इस मूवी में 4 सुपर हीरोज को दिखाया गया है जो कि गलत जेनेटिक रिसर्च की वजह से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिनमें से एक निंजा की तरह तो दिखता है लेकिन निंजा से भी ज़्यादा खतरनाक किलर होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिल्मिक वर्ल्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में आई एक रशियन फिल्म गार्जियंस का। मूवी की शुरुआत होती है एक जेनेटिक लैब से, जहाँ पर इंसानों पर कुछ जेनेटिक रिसर्च की जा रही होती है और यह सफलतापूर्वक काम भी करने लग जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कहीं दूर एक ग्राउंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए कुछ हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा होता है और मिलिट्री के अधिकारी उन हथियारों को देख रहे होते हैं और इन नए बनाए हथियारों से कहीं पर भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। प्रदर्शन में बताया जाता है कि इनको किसी भी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती है और इन हथियारों को चलाने के लिए इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, यह दूर से भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। और वहां खड़ा एक ऑफिसर तभी कहता है कि टैंक्स का प्रदर्शन शुरू करो, लेकिन तभी ये ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले हथियार हैक हो जाते हैं और वह मिलिट्री के अधिकारियों पर ही हमला कर देते हैं, जिससे वहां पर सारे ही लोग मारे जाते हैं जितने भी वहां उपस्थित होते हैं। तब वहां एक अजीब सा व्यक्ति दिखाई देता है जिसके शरीर पर कुछ इलेक्ट्रिक मशीन लगी होती है और उसी ने उन हथियारों को हैक किया होता है और बाद में वह अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चल रही एक मीटिंग को देखते हैं, जहां पर एक खुफिया कार्यक्रम पैट्रियट के बारे में बताया जाता है। पैट्रियट एक खुफिया सोवियत जेनेटिक रिसर्च प्रोग्राम होता है जिससे 1940 की जंग के बाद सोवियत यूनियन ने शुरू किया होता है, जिसके तहत सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर की खुफिया लैब्स में प्रयोग किए जा रहे होते हैं, जिनमें से जानवर और इंसान दोनों ही शामिल होते हैं। और यहीं पर एक ऑफिसर बता रहा होता है कि पैट्रियट के सोवियत टेक्नोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड अजगर जुर्राट थे। वैसे अगर आप इस मूवी को रशियन या फिर इंग्लिश में देखेंगे तो यह नाम अगस्टा कुर्टोव करके मिलेगा, लेकिन हिंदी वर्जन में यह नाम अजगर जुर्राट ही है। और मैं इस मूवी को हिंदी वर्जन वाले नामों के साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। बैक टू द मूवी। वही ऑफिसर यह भी बता रहा होता है कि अजगर के एक साथी ने बताया होता है कि वे मॉड्यूल 1 को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पागल थे। मॉड्यूल 1 यानी मोटराइज्ड गाड़ियों के वायरलेस कंट्रोल के लिए बनाया गया एक रिमोट, बट अजगर की खोज आगे नहीं बढ़ सकी और उनका डिपार्टमेंट भी बंद होने की कगार पर आ चुका था। लेकिन अजगर अपने एक साथी प्रोफेसर विक्टर डी मनराव, जो कि पैट्रियट में ही जेनेटिक प्रोग्राम्स के हेड थे, उनसे बहुत ज़्यादा जलता था, बिकॉज विक्टर ने अपनी खोज में बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी और उन्हें सराहा भी गया था। विक्टर ने इसी जेनेटिक रिसर्च के तहत कुछ सुपर हीरोज को बनाया था जिनसे काफ़ी मदद मिली थी लोगों को। लेकिन अजगर का मॉड्यूल 1 फेल होने के बाद में वह विक्टर की रिसर्च को चुरा लेता है और खुद एक रिसर्च लैब बना लेता है, बट उससे कई लोग मारे जाते हैं और इसके लिए अजगर को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वह वहां से भी भाग निकलता है और जाकर अपनी लैब में छिप जाता है। गवर्नमेंट अजगर की लैब और प्रोजेक्ट दोनों को बंद करने का निर्णय लेती है, बट अजगर अपनी लैब में एक विस्फोट करता है, लेकिन वह वहां से बच जाता है और काफ़ी सारे केमिकल्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वहां से भागकर अजगर अपना मॉड्यूल 1 बना लेता है। अब यहीं पर पता चलता है कि ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली मिलिट्री की मशीनें और टैंक्स को अजगर ने ही हैक किया होता है, जिसके लिए उसने अपने मॉड्यूल 1 रिमोट का यूज किया होता है और वो सारे ही हथियार अपने साथ ले गया होता है खुद की आर्मी बनाने के लिए। और इसी मीटिंग में जनरल एक फीमेल ऑफिसर से कहते हैं कि सुपर हीरोज को ढूंढकर उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। अगले सीन में अजगर अपने मॉड्यूल 1 रिमोट की मदद से आर्मी के ट्रक्स को भी चुराता है और उन्हें भी अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर दो ऑफिसर्स एक ट्रेन से एक सीक्रेट प्लेस पैट्रियट पहुंचते हैं, जहां लेडी ऑफिसर्स को 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है चारों सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए, बिकॉज अब यही चारों सुपर हीरोज उस पावरफुल विलन अजगर का सामना कर सकते हैं। तो वही लेडी ऑफिसर वहां उपस्थित लोगों से कहती है कि डेटाबेस को ढूंढो और पता करो। पैट्रियट में उपस्थित डेटाबेस को चेक करने वाले लोग धीरे धीरे चारों ही सुपर हीरोज की संभव लोकेशन को बता देते हैं। अगले सीन में एक व्यक्ति को ईसा मसीह के सामने प्रार्थना करते हुए दिखाया जाता है और जब वह बाहर आता है तब वहीं पर लेडी ऑफिसर उससे पूछती है कि तुम सिवा हो। यही उस ऑफिसर का नाम पता चलता है जो कि मेजर लवीना होता है। सिवा पत्थरों का भोर बनाने में एक्सपर्ट होता है और यही उसकी शक्ति होती है। यहाँ मेजर लवीना बताती हैं कि सिवा एक दुश्मन अजगर अभी भी जिंदा है। तब सिवा कहता है कि तुमने यहाँ आकर बिल्कुल सही काम किया है। अगले सीन में हम हवा से भी तेज एक सुपर हीरो को देखते हैं जिसके कपड़े कुछ निंजा योद्धा की तरह दिखते हैं और वह बहुत ही तेजी से लोगों को मार देता है। और इस सुपर हीरो का नाम खान होता है। जैसे ही वह अपने दुश्मनों को मारता है तभी उसे सिवा दिखाई देता है और कहता है कि मेरे साथ आ जाओ अजगर को खत्म करने के लिए। अगले सीन में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर सैनिक कुछ ढूंढ रहे होते हैं और यहीं पर हम भालू जैसे चेहरे वाले व्यक्ति को देखते हैं जिसका हिंदी में नाम भोला होता है। भोला भी अब इसी टीम में शामिल हो जाता है।
अगले सीन में हम एक ट्रांसपेरेंट वुमेन को देखते हैं जो कि पानी में गायब हो सकती है और इसका नाम गंगा होता है। गंगा जब अपने मेकअप रूम में होती है तभी वहाँ पर शिवा और खान आते हैं और अब गंगा भी इस टीम में शामिल हो जाती है अजगर को मारने के लिए। तभी सीन चेंज होता है और हम अजगर को उसकी क्लोन आर्मी के साथ देखते हैं जिसे वह काफ़ी टाइम से तैयार कर रहा होता है। तभी सीन फिर से चेंज होकर गंगा पर आता है जहाँ पर गंगा अपनी खूबियाँ बता रही होती है कि वह पानी में गायब हो सकती है और टेम्परेचर का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये चारों भी उसी लैब में होते हैं जहाँ पर कुछ देर पहले मेजर लवीना और उनके साथी गए थे। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और बताता है कि अजगर का पता लग चुका है। जो टैंक उसने चुराए थे उनमें लगे हुए जीपीएस से उसकी जानकारी हमें मिली है और ये चारों सुपर हीरोज अजगर से लड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और अजगर से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं। बट अजगर को उन चारों की कमियां पता होती हैं क्योंकि अजगर ने ही उन चारों को बनाया होता है और ये काम उसने विक्टर की रिसर्च चुराने के बाद किया होता है। सबसे पहले अजगर गंगा को बर्फ बना देता है और भोला पर एक जाल फेंक कर उसको पकड़ लेता है और खान को एक बेहोशी का इंजेक्शन लग जाता है कहीं दूर से और इधर शिवा और अजगर की फाइट हो रही होती है। बट शिवा को पत्थर नहीं मिल पाते हैं जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और अजगर उन चारों को पकड़ लेता है और चारों सुपर हीरो से कहता है कि तुम्हारी सारी ही कमियां हमको पता हैं, तुम हमारे साथ में शामिल हो जाओ तो हम दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन भोला कहता है अगर तुम हमें मारना चाहो तो बेशक मार दो क्योंकि हम तुम्हारे साथ शामिल नहीं होंगे। अजगर कहता है कि अगर तुमको मारना होता तो कब का मार दिया होता। ये बताता है कि मैंने अपनी क्लोन आर्मी तैयार कर ली है और अपना मकसद मैं पूरा करके रहूंगा। इसके बाद वह चला जाता है और अपने रिमोट से कुछ टैंक्स को स्टार्ट करता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि मॉस्को के टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे कुछ लुटेरे स्पेस ट्रांसमीटर को लूट ले गए हैं और वहां से सारे ही टैंक्स जा चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे टैंक्स और मिलिट्री के व्हीकल सब कुछ बर्बाद करते हुए मॉस्को शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर हम शिवा को बेहोशी की हालत में देखते हैं जिसे मेजर लवीना उठा करके अपने साथ ले जा रही होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अजगर एक बड़ा सा टावर बड़ी बड़ी मशीनों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहीं पर लवीना के साथ वाला ऑफिसर आता है और अजगर से कहता है तुमने जैसा कहा था मैंने सुपर हीरोज को तुम्हें सौंप दिया है और अब ये सब मत करो। बट अजगर उसे मार देता है और वह उस टावर को अपने साथ ले जाता है और इधर शिव को होश आ जाता है और वह अपनी बच्ची की कहानी मेजर लवीना को बता रहा होता है। तभी वहां पर मेजर से मिलने के लिए विक्टर आता है और अजगर की लैब के बारे में बताता है कि कैसे अजगर ने अपनी सीक्रेट लैब बनाई थी। इधर विक्टर शिवा को ठीक करने की कोशिश भी करता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहां पर गंगा, खान और भोला कैद होते हैं वहीं पर मिलिट्री आती है और सबको छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। अभी मेजर बताती हैं कि जनरल डोल कोकव ने जो कि मेजर के साथ ही रहता था उसने धोखा दिया है और वह अजगर से मिला हुआ है और यह वही जनरल था जिसने मेजर से कहा होता है चारों सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए। अगले सीन में भोला और मेजर बात कर रहे होते हैं जहाँ पर भोला बताता है कि वह डरता है कि कहीं हमेशा के लिए ही वह भालू न बन जाए और इधर अजगर विक्टर की लैब में आ जाता है और कहता है कि अब सबको पता चलेगा कि मैं महान हूँ, गद्दार नहीं। और फिर विक्टर की लैब में एक विस्फोट करता है जिससे धुआं निकलता है और विक्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अजगर उसी टावर के पास खड़ा होता है जो वो थोड़ी देर पहले तोड़ कर लाया था और कंप्यूटर की मदद से किसी सैटेलाइट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है और इधर मेजर को स्पेस एजेंसी की तरफ से पता चलता है कि स्पेस स्टेशन हैमर पृथ्वी की कक्षा में वापस आ रहा है। यह हैमर कोल्ड वार के टाइम पर बनाया गया होता है। यह एक स्लैश कैनन होता है और इसके एक वार से पूरा शहर नष्ट किया जा सकता है। मेजर बता रही होती हैं कि अजगर अब उसे अपने कब्जे में करने वाला है। साथ ही स्पेस एजेंसी बताती है कि हैमर पृथ्वी के वातावरण के बाहर से निशाना लगा सकता है और उसकी ऊंचाई की वजह से कोई भी हथियार उस तक नहीं पहुंच सकता। तभी मेजर को एक मिलिट्री ऑफिसर बताता है कि मॉड्यूल 2 से यह जानकारी मिली है अजगर सिर्फ हैमर तक नहीं रुकने वाला है, वह सारे ही मिलिट्री और प्राइवेट सैटेलाइट्स को अपने कब्जे में कर लेगा और इसीलिए उसने मॉड्यूल 2 बनाया था। सारे ही सैटेलाइट्स अपने कब्जे में करने के बाद में वह पृथ्वी पर राज करेगा, जहां चाहे वहां निशाना लगा सकेगा। तभी भोला कहता है कि ऐसा करने के लिए अजगर को एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और एंटेना चाहिए। तभी मेजर बताती हैं कि अजगर ने बाइकन और ट्रांसमीटर चोरी कर लिया है और मॉस्को के फेडरेशन टावर की ऊंचाई 300 मीटर है। थोड़ी देर पहले जो टावर अजगर तोड़कर ले गया, टावर का नाम स्टैंकिनो टावर होता है। दोनों को एक साथ अगर जोड़ दें तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी और एक बड़ा सा एंटीना तैयार हो जाएगा। अब अजगर से लड़ाई के अलावा किसी के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगले सीन में खान शहर की ही एक जगह पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर मेजर आती हैं। तब खान मेजर को बताता है कि उसका एक बड़ा भाई सुहेल था जिसके साथ वह मॉस्को आया करता था
और दोनों तलवारबाजी करते थे, बट सुहेल हमेशा ही उसे हरा देता था। तभी अजगर उससे मिला था और बेतहाशा दर्द के बाद में वह एक सुपर हीरो बना और अब आकर अपने भाई को चुनौती दे दी। बट उस लड़ाई में मुझसे मेरा भाई मारा गया था। मेजर कहती हैं कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिलिट्री वालों ने चारों सुपर हीरोज के लिए कुछ खास सूट बनाए होते हैं, जिसमें भोला को सूट नहीं मिलता, लेकिन उसे बहुत ही स्पेशल हथियार दिया जाता है जो भोला का रूप बदलने के साथ ही ऑटोमेटिक रूप से काम करने लगेगा। साथ ही खान का सूट ऐसा बनाया जाता है जिसमें कोई भी इंजेक्शन वगैरह कहीं से भी नहीं लग सकता है और शिवा के सूट में पत्थर लगाए जाते हैं। साथ ही उसको एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चाबुक भी मिलता है। शिवा की शक्ति पहले पत्थर न होने की वजह से खत्म हो गई थी, इस वजह से उसके सूट में पत्थर लगाए गए थे। और इधर गंगा का सूट अब पूरी तरह से इनविजिबल होने में सक्षम था। साथ ही उसके हाथ में आने वाली कोई भी चीज अब इनविजिबल हो सकती थी। शिवा को चाबुक चलाने के लिए काफी कुछ सीखना पड़ता है और सबकी ट्रेनिंग इधर हो रही होती है। और इधर अजगर अपने मॉड्यूल 2 की मदद से हैमर को चलाने के लिए तैयार कर रहा होता है। अभी सीन फिर से चेंज होता है और इधर भोला मेजर को बताता है कि अजगर को रोकने के लिए मॉड्यूल 2 को नष्ट करना पड़ेगा और यह टावर की मेन बिल्डिंग के कंट्रोल पैनल में है। वहां पर टावर के आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र भी बनाया गया होता है जिससे कोई भी प्लेन वगैरह वहां से नहीं निकल सकते थे और अगर वहां पर आते तो नष्ट हो जाते थे। तभी मेजर का साथी ला करके एक चाबी देता है और कहता है कि इसकी मदद से ऊर्जा क्षेत्र को बंद किया जा सकता है। अभी शिवा बताता है कि तारों और क्षणों की मदद से ही हम मॉड्यूल 2 तक पहुंच सकते हैं। और इधर अजगर की क्लोन आर्मी बहुत ही चौकन्नी होती है और पूरी सुरक्षा के लिए तैयार होती है। तभी शिव नीचे सबवे से हमला करता है, भोला और गंगा सामने से हमला करते हैं और खान ऊपर से आता है। और अब भोला पूरी तरह से भालू बन जाता है और तीनों ही शिव, गंगा और भोला सबको मारकर एक लिफ्ट की मदद से ऊपर आते हैं ताकि वह क्षणों की मदद से टावर तक पहुंच सके और अब टावर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी अजगर की क्लोन आर्मी उन पर हमला कर देती है, लेकिन खान ऊपर से आकर सबको मार देता है। अब पूरी टीम एक साथ मॉड्यूल 2 तक पहुंच रही होती है और इधर विक्टर को होश आता है तो वह मेजर को बताता है कि यदि सारे सुपर हीरो अपनी शक्ति को एकजुट कर लें तो अजगर को मार सकते हैं और उनकी शक्ति एक साथ ना आ पाए, इसीलिए अजगर ने शिव की शक्ति खत्म की होती है कि अगर शिव चाहता तो पृथ्वी को 2 भागों में बांट सकता था, उसके अंदर इतनी शक्ति थी। और इधर ये चारों ही उस जनरेटर के पास होते हैं जिससे वहां पर ऊर्जा क्षेत्र बनाया गया होता है जो किसी भी प्लेन को टावर के पास तक नहीं जाने दे रहा था। गंगा अपनी शक्ति से उस जनरेटर को शॉर्ट सर्किट कर देती है और अब सुपर हीरोज की टीम अजगर से फाइट करने लगती है, लेकिन वह अजगर की शक्तियों के आगे टिक नहीं पाते हैं। और उधर मिलिट्री की तरफ से एक जेट आता है जिसमें खान अपनी तलवार फेंकता है और उसकी डोरी के साथ में सबको बांध कर बचा लेता है क्योंकि उसे पता था वह बहुत देर तक अजगर से फाइट नहीं कर सकता है। और अब मेजर लवीना उन चारों के पास आती हैं और उधर टार्नेडो की टीम रॉकेट लॉन्च करती है अजगर के टावर पर, बट उससे कुछ भी होता नहीं है। लेकिन उन रॉकेट से अजगर के टावर को कुछ भी नहीं होता है, वह बिल्कुल सुरक्षित रहता है। अब मेजर उन चारों सुपर हीरोज को बताते हैं अगर तुम्हारी शक्तियों को मिला दें तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हो गई तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब भोला कहता है कि अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और चारों अपनी शक्तियों को एक साथ कर देते हैं और इन चारों की शक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है जिससे अजगर मारा जाता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में जो लोग मास्को शहर छोड़कर चले गए थे वह वापस आने लग जाते हैं और इधर मेजर सबको शुक्रिया करती हैं। इसके बाद में गंगा को अपनी पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं। दरअसल गंगा और भोला एक दूसरों को बहुत पहले से जानते थे, वे दोनों सुपर हीरो बने थे उसके भी पहले से। और अब ये चारों वापस अपनी अपनी जगह पर जाना चाहते हैं और मेजर से कहते हैं अगर जरूरत पड़ी तो फिर मिलेंगे। तभी मेजर बताती हैं कि हमें बाकी के सुपर हीरोज भी मिल गए हैं। उसके साथ ही यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। इस फिल्म से हमें यही पता चलता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन अच्छाई अगर एक साथ आ जाए तो बुराई उसके सामने टिक नहीं सकती। आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लेना ताकि हमारा हर एक मूवी एक्सप्लेनेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।